बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार और काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन था। कभी उसके मन में गुस्सा आ जाता, कभी डर, कभी ईर्ष्या और कभी कभी तो बिना वजह ही चिंता उसे घेर लेती। वह जितना अपने मन को शांत करने की कोशिश करता, मन उतना ही ज्यादा भटकने लगता। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढेगा। उसे पता चला कि पास के जंगल में महान संत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। युवक तुरंत उनके पास पहुंच गया। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी चिंता। मेरा मन हर समय भटकता रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे काबू में कर सकता हूं। उन बुद्ध युवक की बात ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले मेरे साथ थोड़ी देर चलो। बुद्ध उसे अपने साथ पास के जंगल में ले गए। चलते चलते वे एक छोटी सी नदी के किनारे रुक गए। नदी का पानी बहुत साफ और शांत था, लेकिन जैसे ही हवा तेज चलती, पानी में लहरें बनने लगतीं और पानी धुंधला दिखाई देने लगता। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें इस नदी में क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, प्रभु, अभी तो पानी में लहरें हैं, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध बोले, अगर हवा बंद हो जाए और पानी शांत हो जाए तो क्या होगा? तो युवक ने कहा, तब पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। ये बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह हमारा मन भी है। जब हमारे मन में गुस्सा, लालच, डर और चिंता की लहरें उठती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब मन शांत होता है तब हमें हर चीज साफ दिखाई देती है और हम सही रास्ता चुन पाते हैं। युवक ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। फिर उसने पूछा, प्रभु, लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने पास ही खेलते हुए एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया। वह बच्चा एक बंदर को रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमा रहा था। बंदर बहुत बेचैन था और लगातार उछल कूद कर रहा था। बुद्ध बोले, देखो यह बंदर कैसा है? युवक बोला, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिक ही नहीं रहा। बुद्ध बोले, हमारा मन भी बिल्कुल इसी बंदर की तरह होता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह हर समय इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन अगर इसे धीरे धीरे अभ्यास से संभाला जाए तो यह शांत भी हो सकता है। युवक अब समझने लगा था। तब बुद्ध ने उसे 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली बात, अपने मन को देखने की आदत डालो। जब भी कोई गलत विचार आए तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो और उसे जाने दो। दूसरी बात, अपने मन को अच्छे कामों में लगाओ। और खाली मन सबसे ज्यादा भटकता है, लेकिन जब तुम अपना समय अच्छे कामों में लगाते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरी बात, हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो। शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। युवक ने बुद्ध की बातें अपने दिल में उतार ली। उस दिन के बाद उसने रोज कुछ समय ध्यान करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों को देखने लगा और धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। कुछ महीनों बाद वही युवक पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि मन को बल से नहीं बल्कि समझ और अभ्यास से काबू किया जाता है। दोस्तों, मन को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा समय अपने विचारों को समझने में लगाएं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया।